देखिए हाई स्कूल की क्लास में 13.1 प्रश्नावली का सवाल नंबर 8 बताना है। सवाल नंबर 8 ये अधिकतर बच्चे गलत कर देते हैं। कहता है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 95% से ज्यादा बच्चे इस सवाल को गलत कर देते हैं। देखिए इस सवाल का हल हम दो तरीके से आपको हल करके दिखाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। पहले एक ऐसा बेलन बनाते हैं, ये ठोस बेलन है जिसकी ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर हो और व्यास 1.4 सेंटीमीटर हो। देखिए ठोस बेलनाकार भाग है जिसकी ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर। और व्यास आपका यहां पर कहीं पर केंद्र होगा वो, ये व्यास आपका दे रखा है उसने 1.4 सेंटीमीटर। इस बेलनाकार भाग में इसी ऊंचाई और इसी त्रिज्या का एक शंक्वाकार छेद किया जाता है। इसी ऊंचाई और इसी त्रिज्या का एक शंक्वाकार छेद किया जाता है जो कि ऐसे होगा। दो विधियों से इसे लगाकर दिखाते हैं हम आपको, दोनों ही सही हैं और अधिकतर लोग गलत कर देते हैं। देखिए पहले एक ठोस बेलन था, इस पर इस प्रकार से शंक्वाकार छेद करके इसे निकाल लिया गया, तो कौन सी आकृति बचेगी वो देख लेते हैं। ये जो हम छायांकित कर रहे हैं इस प्रकार की आकृति बचेगी। तो इस प्रकार जो आकृति बचेगी इसका हमें शेष बचे आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए ये पहले बेलन था ठोस, ये शंक्वाकार भाग है जो इसे काट कर निकाल दिया गया है बाहर। जिस आकृति को हमने छायांकित किया है, रेखांकित किया है, वो आकृति शेष बचेगी, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ऊंचाई, उसी ऊंचाई और उसी त्रिज्या, त्रिज्या इसकी कितनी होगी 0.7। 1.4 का आधा करेंगे तो आएगा 0.7, जो कि बेलन की भी त्रिज्या होगी और शंकु भी त्रिज्या होगी। शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई उसी ऊंचाई का जब छेद किया गया है तो 2.4 सेंटीमीटर ही होगी। अब सबसे पहले हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाल लेनी चाहिए। देखिए व्यास दे रखा है आपका, व्यास दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या जो निकलेगी, त्रिज्या वो व्यास की आधी होती है 1.4/2, तो भाग देंगे 0.7 सेंटीमीटर आ जाएगी त्रिज्या। ऊंचाई,
उसी त्रिज्या और उसी ऊंचाई का छेद किया गया है, तो ऊंचाई दोनों की वही होगी, जो बेलन की वही सम होगी, जो कि 2.4 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लें। ये है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई L। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L स्क्वायर बराबर होगा H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो L स्क्वायर बराबर H का मान है 2.4 का स्क्वायर प्लस R का मान है 0.7 का स्क्वायर। तो L स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर 576 होता है। एक अंक उसमें 2.4 गुणे 2.4 करेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएंगे, इकाई की तरफ से लगा देंगे, प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है, 0.7 है, 0.49 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ लेते हैं, 5.76 और 0.49 15 हो गया, 7 4 11 1 12 हो गया, 1 6 हो गया, 2 अंक दशमलव। L स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6.25। तो L बराबर हो जाएगा अंडर रूट 6.25। दशमलव ना होता तो वर्गमूल कितना होता, दशमलव ना होता तो वर्गमूल 25 होता, तो 2.5 हो जाएगा। ना समझ में आए तो ऐसे कर लेंगे, अंडर रूट 625 बटे 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब 625 का वर्गमूल होगा 25, 100 का वर्गमूल 10 होगा, तब भी वही आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ये तो हमने शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाली। शेष बचे, देखिए 2 विधियों से लगाएंगे। पहले हम उस विधि से लगा रहे हैं जिस विधि से बहुत ही कम जगह लगा मिलेगा। देखिए पहले हम शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, क्या करें हम, ठोस बेलन था, इस पर शंक्वाकार छेद कर दिया गया, तो जिस पृष्ठ को हम स्पर्श कर सकते हैं उसका ही हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप किसको किसको स्पर्श कर सकते हैं, ये बेलन को स्पर्श कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये क्या हुआ, ये ऐसे स्पर्श करना, ये हुआ बेलन का वक्र पृष्ठ। और किसको स्पर्श कर सकते हैं, ये क्या है, आधार का क्षेत्रफल। और जब काट के शंक्वाकार छेद कर दिया गया है तो यहां पर कैसा है, खोखला, इस पृष्ठ को भी स्पर्श कर सकते हैं। ये क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। अभी दूसरी विधि बताएंगे, क्योंकि अधिकतर जगह बेलन का संपूर्ण पृष्ठ लिया गया होगा, तब हम बताएंगे कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ लेंगे तब क्या करेंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। देखो आ रहा है वहां, कॉमन इसमें हो जाएगा पाई आर, तो पाई आर कॉमन ले लिया तो क्या बचा, पाई आर निकल गया, इससे 2h बचा, पाई आर स्क्वायर है, पाई आर निकल गया, क्या बचा आर, पाई आर निकल गया, क्या बचा यल। पाई का मान कह रहा था जब तक ना कहा जाए तो कितना रखो 22/7, आर का मान दिया है 0.7, 2 गुणते h का मान, ऊंचाई कितनी है 2.4 प्लस आर का मान 0.7 और शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाली है कितनी 2.5। तो चाहे तो इससे इसको काट दें, 0.1 बार घटेगा, इसमें इसका गुणा कर दें, 22 गुणित 0.1 तो 2.2 आ जाएगा, 24 गुना 48 और 1 अंक बाद दशमलव प्लस 0.7 प्लस 2.5। अब सबको इधर जोड़ लेते हैं, 4.8 है, 0.7 है, 2.5 है, 7 5 12 8 20, 4 2 6 और 2 हासिल का 8, दशमलव के सामने दशमलव लगा दिया, 2.2 गुणते 8.0 मतलब 8
8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। इस बीच से पहले आपको लगा लेना है, फिर हम अभी सेकंड बीज लगाकर दिखाते हैं। ये आपका रहा फर्स्ट मेथड। क्योंकि अभी ये परीक्षा में सवाल आया था तो 2-3 लड़के ज्यादा ज्यादा सही कर पाए, इसलिए बहुत अच्छे से इसको समझना है। दूसरी विधि भी अभी हम आपको बताते हैं। देखिए ये तो आपकी पहली विधि थी। दूसरी विधि देखिए कैसे ज्ञात करते हैं हम। दूसरी विधि में भी आपको यहां तक तो सब कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा। यहां पर शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां से थोड़ा चेंजमेंट करते हैं हम। क्या होगा देखिए, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अगर ले लें, कौन सा पृष्ठ ले लें? संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये पृष्ठ हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया ना। इसके बाद इधर खोखला हो गया है, तो इधर खोखला हो गया है तो ये क्या है? शंकु का वक्र पृष्ठ ही है, तो प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ कर दें। लेकिन इस बार जब आपने क्या लिया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो बेलन का ये वाला भी पृष्ठ आ गया और ये वाला भी पृष्ठ आ गया, जबकि इस वाले पृष्ठ को हम नहीं छू सकते हैं। तो अगर बेलन का आपने संपूर्ण पृष्ठ लिया है तो फिर इसमें आधार का क्षेत्रफल आपको घटाना पड़ेगा। दूसरी विधि ये, अगर वक्र पृष्ठ लेते तो आधार का क्षेत्रफल जोड़ते। वो क्यों जोड़ते? क्योंकि वक्र पृष्ठ का मतलब ये पृष्ठ हुआ और एक आधार लेना पड़ता। अब अगर संपूर्ण पृष्ठ लिया बेलन का तो ये दोनों आ गया और ये दोनों आ गए, लेकिन इधर से जब कटा हुआ है तो इस पृष्ठ को तो आप स्पर्श नहीं कर सकते हैं, तो आधार का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। तो देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई r कोष्ठ में h प्लस r माइनस आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई r l, गुणा कर दो इसमें तो क्या आ जाएगा? 2 पाई r h, गुणा करो इसमें, प्लस 2 पाई r इंटू r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर प्लस पाई r l। इस 2 पाई r का अंदर गुणा किया है तो क्या हो गया? पहले 2 पाई r h हो गया, फिर 2 पाई r इंटू r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर पहले से था, तो फिर से हो गया 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर में पाई r स्क्वायर घटाएंगे क्या बचेगा? पाई r स्क्वायर प्लस पाई r l, जो पहले था फिर से वही बन गया। क्या कॉमन ले लें इसमें? पाई r, तो क्या आ जाएगा? 2h प्लस r प्लस l। तो आपका पाई का मान 22/7, r का मान 0.7, 2 गुणते h का मान 2.4 प्लस r का मान 0.7 प्लस l का मान 2.5। तो 7 से इसको काट दें, 0.1 आ जाएगा, इसका इसमें गुणा करें 2.2 आ जाएगा, 24 दूनी 48, 4.8 हो जाएगा, प्लस 0.7 प्लस 2.5। इन्हीं तीनों को अभी जोड़ा था तो कितना आया था जोड़ने पर? 8। तो 2.2 गुणते 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, फिर से वही आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसी को कहते हैं वर्ग सेंटीमीटर। दूसरी विधि आपके ये हो गई, दोनों ही विधियां सही हैं। इसके अलावा आप और कुछ लगाते हैं तो गलत है, केवल इसी 2 तरीके से इसको हम लगा सकते हैं। ये सवाल पूरा आपका हल हुआ। देखिए अगला सवाल कहता है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए, लकड़ी के एक ठोस बेलन, ये लकड़ी का ठोस एक बेलन था, प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए, कि इधर से अर्धगोला निकाला है कि इधर से, दोनों सिरों से एक अर्धगोला निकाला गया है। आपका पूरा इस तरीके से आकृति है, ये ऐसे आएगा यहां पर और यहां पर ऐसे आएगा। एक वस्तु बनाई गई है जैसा कि आकृति 13.11 में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई h बराबर है 10 सेंटीमीटर,
और आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या R बराबर है 3.5 सेंटीमीटर। लग ये भी दो प्रकार से जाएगा, लेकिन एक प्रकार से इसे लगा दे रहे हैं। इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठ निकालें और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ जोड़ दें तो इस आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। आधार की त्रिज्या एक ही है। इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ धन दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ, दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच धन 2 गुणते, दोनों गोलों का दो का गुणा कर दिया, और अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ है, 2 से गुणा कर दें किसमें? एक अर्धगोले के वक्र पृष्ठ में, तो दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 अर्धगोलों का है तो 2 से गुणा कर दिया, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 गुणते 2 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें कॉमन हो जाएगा 2 पाई आर। जब 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो यहां पर बचेगा एच और यहां पर बचेगा 2r, तो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5, एच का मान 10 प्लस 2 गुणते आर का मान 3.5, 22 दून 44/7 गुणते 3.5 गुणते 10 धन 35 दूना 70, एक अंक वाला 7.0। अब इधर हल कर लेते हैं थोड़ा। 44/7 गुणते 3.5 गुणते 10 धन 7 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अब इस 7 पन्ना 35 तो 0.5 आ जाएगा। 44 गुणते 17 पूर्व 85 होता है, एक अंक बार दशमलव लग जाएगा, 8.5 हो जाएगा। अब 44 गुणते 8.5 करेंगे, करिए 44 गुणते 8.5। देखिए यहां पर जब 44 गुणते 85 करेंगे तो आपका आएगा 3740। 3740 एक अंक बाद दशमलव लगाना तो हो जाएगा 374। और हमने कहा था वक्र पृष्ठ हो, संपूर्ण पृष्ठ हो, क्षेत्रफल हो, इसका मात्रक वर्ग इकाई होता है, तो वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। या दूसरी विधि आपकी क्या है कि हम बेलन का क्या जोड़ें, जैसे दूसरा क्या किया था, संपूर्ण पृष्ठ निकालोगे फिर आधार का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा? हैं? घटाना पड़ेगा। आधार का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। क्यों? इसलिए इसी तरीके से इसको लगा लेते हैं और उसको दोनों तरीके से लगा दिया है। दोनों ही सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।